हेलो, जय हिंद साथियों। आप आए दिन एक न्यूज देखते होंगे कि बीपीएससी 2.0 नवंबर दिसंबर में आने वाली है। साथियों, आप यदि बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग आज चार बात पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट है बीपीएससी 2.0 कब तक, ठीक। सेकेंड है हम सभी अभ्यर्थी 2020 से सब कुछ जान रहे हैं। सब कुछ हम और आप देख ही रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे साथियों। बीपीएससी 2.0 का प्रलोभन देकर कहीं बीएड को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। आपको बीपीएससी 2.0 की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ा सवाल रहा कि बीपीएससी 2.0 कब तक। न्यूज में आए दिन आप देखते हैं कि बीपीएससी 2.0 मतलब बीपीएससी का अगला फेज जो आने वाला है वो नवंबर से दिसंबर में आने वाला है। और आप ये इस बात का अंदाजा लगाइए साथियों, हम लोग 2020 से 7वां चरण के लिए आंदोलनरत हैं। कभी पटना के गर्दनी बाग में या तरह तरह के ट्विटर अभियान में हम लोग शामिल हुए हैं। आप जानते हैं साथियों, 2020 से इंतजार करते करते आखिर वो घड़ी 2023 में आई, जब हम लोगों का विज्ञप्ति आया। और उसमें साथियों हम लोग फॉर्म भरने में भी आप जानते हैं कितने तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2-3 दिन साइट ही नहीं खुल रहा था। आप लोग सारे के सारे लोग भुक्तभोगी हैं, ठीक। सबसे पहले बाहर वालों को यहाँ पर आमंत्रित कर दिया गया, पूरे इंडिया से लोगों ने फॉर्म भरा। उसके बाद जो है कि हम लोग अच्छे से तैयारी भी किए साथियों। उसके बाद आपको पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को बाहर कर दिया गया। खैर, सम्मान है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। हम लोगों ने सम्मान भी किया उनके आज्ञा का। लेकिन साथियों, बात ये होता है कि अब बीएड वालों का क्या, अब हम लोगों का क्या। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, आप जानते हैं कि केवीएस का रिजल्ट इसी महीने के लास्ट में आने वाला है। और 99% उम्मीद जताया जा रहा है कि केवीएस का रिजल्ट का जो मेरिट बन रहा है प्राइमरी में बीएड को बाहर करके बनाया जा रहा है साथियों। बीएड को बाहर करके बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है साथियों कि क्या केवीएस का जो रिजल्ट आएगा उसका बीपीएससी टीआरई पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा साथियों, क्योंकि गाइडलाइन वहीं से जारी होगी। तो देखिएगा, हम सभी अभ्यर्थी 2020 से जान रहे हैं। आए दिन पेपरों में आते ही रहता था कि कभी जुलाई में बहाली आ जाएगी, कभी अगस्त में, कभी नवंबर में। नहीं, हम लोग सारा का सारा डॉक्यूमेंट भी रेडी करके रखते थे। पता चलता था कि कब नवंबर आएगा, कब जुलाई आएगा, कब अगस्त आएगा। इसी तरह बहाना बनाया जाता था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में, फिर अगस्त के अंतिम वीक में। जब अंतिम वीक आता था तो नवंबर में विज्ञप्ति आएगी। फिर नवंबर के बाद अगला साल का जून में। हम लोग कितना इंतजार किए हैं साथियों, आप समझ रहे हैं इस बात को। देखिएगा साथियों, आप इस बात पे भी देखिएगा, आपको बीपीएससी 2.0 की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ साथियों, जैसे अंदाजा लगाया जा रहा है, आप जानते हैं कि अपना बिहार सरकार इस बार शिक्षक बहाली को लेकर के इतने तेजी से काम किए कि बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। तो आपको अभी से ही आप जानते हैं साथियों, एसटीईटी का एग्जाम आप देकर आ चुके हैं, स्टेट का एग्जाम देकर आप आ चुके हैं। हम लोग भी स्टेट का एग्जाम दे चुके हैं साथियों। और अब तैयारी में जुड़ जानी चाहिए। एग्जाम बेहतर गया होगा, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। बहुत इजी लेवल था साथियों क्वेश्चन का, किसी भी सब्जेक्ट का। हर एक सब्जेक्ट वालों से बात की। हम खुद मैथ का पेपर देकर आए हैं साथियों, मुजफ्फरपुर से। और मुजफ्फरपुर में उसी सेंटर पर हम एग्जाम दिए साथियों जहां का फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हो गया था। हम भी वहीं थे। जितना न्यूज आप देख रहे हैं उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि उसका एग्जाम दोबारा जो एग्जाम होगा कब होगा। मुजफ्फरपुर वाले का जिसका मुजफ्फरपुर सेंटर था, मुजफ्फरपुर वाले नहीं साथियों, मुजफ्फरपुर जिसका सेंटर था, फर्स्ट शिफ्ट जो एसटीईटी का एग्जाम कैंसिल हो चुका था। खैर, उस पर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप ये देखिए साथियों, आपको बीपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बीएड अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन है कि हम लोग एकजुट होकर कुछ कीजिए साथियों। नहीं तो हम लोगों को यहाँ से खाली हाथ वापस लौटना होगा। आप जानते हैं साथियों, कम से कम 4 साल का लंबा इंतजार है। 4 साल का साथियों लंबा इंतजार है।
हम लोगों का साथियों 4 साल का लंबा इंतजार है। जो हम लोगों से 3 साल 4 साल सीनियर होंगे, जिनका छठा चरण छूट गया था किसी कारणवश, समझिए साथियों उनका कितना लंबा इंतजार है। यदि वो STET पास नहीं हुए होंगे 2019 में तो उनका क्या हाल हो रहा होगा साथियों, क्योंकि वो केवल CTET 1 पेपर 2 पास होंगे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए साथियों, वो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। और DLED वाले अभ्यर्थियों से भी आग्रह करना चाहेंगे साथियों कि आप भी B.Ed वालों का साथ दीजिए, आप भी साथियों B.Ed वाले का साथ दीजिए। और BPSC 2.0 जिस हिसाब से अपनी बिहार सरकार बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ चुकी है, 90% उम्मीद लगाया जा सकता है, उम्मीद किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है कि नवंबर में आपको विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगी। 2-3 दिन पहले न्यूज चल रहा था कि विज्ञप्ति इसी माह के सितंबर के अंत में ही मिलेगी, लेकिन साथियों अब वो विज्ञप्ति अगले मंथ में आने की उम्मीद जताई जा रही है, अगले माह में। और आपने शिक्षा मंत्री जी का भी बयान सुना, वो भी बोल रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में विज्ञप्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। तो खैर ये सब बातों का तो हम लोग भुक्तभोगी हैं ही साथियों, 2020 से ही देख रहे हैं, नहीं 2020 से ही हम लोग देख रहे हैं कि जुलाई के अंतिम वीक में, फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक, दिसंबर के अंतिम वीक, इसी तरह हम लोग देखते आ रहे हैं। तो जो भी हो साथियों, हम लोग एक बार ट्विटर अभियान चलाएं साथियों। ट्विटर अभियान से बहुत कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर सामने आती है। और आप यदि STET का एग्जाम देकर आ चुके हैं तो आपको साथियों BPSC 2.0 के तैयारी में लग जाना चाहिए, BPSC 2.0 के तैयारी में लग जाना चाहिए साथियों। धन्यवाद।